नमस्कार, आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी भाषा और साहित्य में, जेकर में हम अपने आप के पूरा डिटेल में जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी मेन से रिलेटेड टॉपिक एक एक करके करवाते जाते। आज का जो टॉपिक है ये पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर ऊपरे हम अपने मन के वर्णन करके बताब जे जेएसएससी सीजीएल या कहूँ नगर पालिका या दरोगा कर जो नया सिलेबस है उकर अनुरूप ई कंटेंट तैयार करल जा है। तो हमारे पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर बारे में जाने से पहले उनकर महाकाव्य जे रामायणी सीतायन का नाम से लिखल है उकर एगो चौपाई से हमारे छंद से शुरू करीला। वो कहे ना, महाकाव्य रामायण सुने सभे धरी ध्यान, पशु पंक्षी चर अचर तक करे राम गुणगान। कौनवे भाषा साहित्य में महाकाव्य लिखे वाला कवि चाहे रचनाकार कर एगो बहुत बड़का ठाव होवेला। तो वह ठाव नागपुरी जगत में पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर आहे है नी। तो इनकर साहित्यिक विशेषता के देखते, इनकर जीवन दर्शन के हमारे देखते कुछ एग्जाम कर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कैसे कि अंडरलाइन करते। और जेपीएससी मेंस में तो इनकर ऊपर पूरा साहित्यिक निबंध लिखना है नी। तो हम लोग शुरू करब। तो आगे बढ़े से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो है नी, नागपुरी भाषा साहित्य की तैयारी करेले और हमारे चैनल से जुड़ रहो। तो चलू हमारे इनकर ऊपर सिलसिलेवार रूप से आगे बढ़ी जानकारी प्राप्त करते हैं नी। इकर में है कि नागपुरी भाषा कर पहिल महाकाव्य लिखे वाला, बहुमुखी प्रतिभा कर धनी, गोल्ड मेडल पावे वाला और हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षक रहते। नागपुरी भाषा और साहित्य कर विकास में महत्वपूर्ण योगदान देवे वाला कवि का नाम पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा और जेकर उपनाम जयनाथ है नी। तो इतना जो बखान करल जा है नी। तो आपने मन के पता अभी हमारे कंटेंट जेपीएससी मेंस ले भी समान रूप से उपयोगी है। जेएसएससी का सब एग्जाम ले और जेपीएससी मेंस ले से हम इतना डिस्क्राइब करके लिखी ला। तो इम्पोर्टेंट चीज़ के आपने मैंने नोट करते जाओ या याद रखब, ठीक है। तो चलू आगे देखी ला। आगे हमारे देखब कि पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म 31 जुलाई 1922 ईस्वी के बिजुलिया जे कि रातू प्रखंड में वर्तमान में पड़ेला और जेकर जिला रांची है के झारखंड में है में होलक। शर्मा जी बहुत विधा में लिखना है। विधा मतलब अनेक विधा, जैसे कि नाटक आवेला, साहित्य आवेला, उपन्यास आवेला है नी, कहानी आवेला। तो ये लखे बहुत विधा में लिख रहे हैं, ठीक है। जेकर में पहला कुछ उनका जो महत्वपूर्ण जो लिखल है जो रचना है कैसे की जगह लिखल है आपने मैंने देखो, सदगुरु चरितम है नी, सदगुरु दिव्य वस्त्रराज, विश्व साहित्य का रिधि सागर, विश्व भारतीय और सीतायन महाकाव्य, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सीजीएल के एग्जाम में कोई भी एक नाम के दे देवी है नी और बोली कि रचना में से कौन पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा करेंगे, तो आपने उनके टिक मारना है। और उनका जन्म तिथि की याद रखब, कोई जगह 30 जुलाई भी लिखल जा है नी, लेकिन 31 जुलाई के मन मान के चलू है नी, 30 जुलाई भी याद रखब। जैसे सीजीएल के एग्जाम में कुछ भी आ सकेला है नी, काहे कि एखन नागपुरी भाषा का मानकीकरण नहीं हो, मानकीकरण होल बादे जे लिख दई से मान्य रही, ठीक है। तो शर्मा जी का छपल रचना मन में सीतायन महाकाव्य हिंदी, संस्कृत और नागपुरी में छपलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखब कि इनकर कौन सा रचना नागपुरी, संस्कृत और बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और नागपुरी में छप रहे। तो सीतायन महाकाव्य है नी। इकर अलावा गीतायन, श्रीमद् भागवत कर हिंदी नागपुरी काव्य अनुवाद होलक। तो कौन सा रचना कर हिंदी नागपुरी काव्य अनुवाद हो रहे, तो आपने मन के याद रखे है गीतायन, श्रीमद् भागवत, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कर जगह में हम इम्पोर्टेंट चीज़ आपने मन के बता थी, काहे कि साहित्यिक निबंध आपने मन के पढ़े है, ठीक है। साहित्यिक निबंध में उनकर निबंध रूप में पढ़ब तो दियो जगह आपने मन के काम दी, ठीक है। तो जे सीतायन महाकाव्य होलक कौन कौन भाषा में रहे छपल के याद रखे है। गीतायन, श्रीमद् भागवत की याद रखो, ठीक है। और ऊपरे देवल ई रचना मन के याद रखते जाओ। चलो आगे बढ़ी ला। बेछपल रचना मन में नागपुरी कर पहिल महाकाव्य रामायणी सीतायन है कि, मतलब कि रामायणी सीतायन नागपुरी कर महाकाव्य तो है कि, लेकिन एखन तक छप न के है नी, इकर छपल रूप नहीं प्रकाशित हो है। बेछपल रचना है कि ये क्वेश्चन पूछ सकेला जेएसएससी सीजीएल ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर बेछपल रचना का नाम बताओ है नी। तो रामायणी सीतायन आपने मन टिक मार सकीला या लिख सकीला। तो ये थोड़ा सा रामायणी सीतायन के बारे में जानू काहे कि नागपुरी कर ही पहला महाकाव्य है कि, ठीक है। इकर में सीता माँ कर वनवास बेरा कर दारुण दुख और कसट कर बखान करला है। ऊपरे लिखल
महाकाव्य में जयनाथ जी यानी कि पंडित मृत्युंजय शर्मा सीता माई कर दुख कर कथा के बड़ा सुंदर शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, आपने मन पढ़ब तो जाना भाई नहीं, पर ओकर पढ़े तो जरूरी नखे, लेकिन अगर नागपुरी भाषा से ज़्यादा लगाव है तो एक बार पढ़ी सकीला, बाजार में अवेलेबल है। ठीक है, इनकर साहित्य कर प्रति काम के देख के इनके आचार्य कर उपाधि भी मिललक। तो पंडित मृत्युंजय शर्मा के आचार्य कर उपाधि भी मिल रहे। तो चलू हमारे आगे बढ़ी आगे का टॉपिक देखी पुरस्कार और सम्मान में। आचार्य चाहे जयनाथ, याद रखेगा, आचार्य चाहे जयनाथ या पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा, है नहीं, एक ही आदमी का नाम है के एग्जाम में कुछ भी करके पूछ सकेला, तो अपने मन कन्फ्यूजन रखे होना। वेद धर्मशास्त्र कर्मकांड ज्योतिष शास्त्र विशारद कर प्रकांड ज्ञाता रहें। तो आचार्य जी चाहे जयनाथ जी क्या चीज़ कर ज्ञाता रहें, तो ऑप्शन में रही वेद धर्मशास्त्र कर्मकांड ज्योतिष और शास्त्र विशारद, ये सब करी प्रकांड विद्वान रहें। अपने मन के याद रखे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बाद हमारे देखी लगी 2000 ईस्वी में इनके कवि रत्न कर उपाधि मिल रहे, 2009 ईस्वी में महाकवि रत्न कर उपाधि मिल रहे, और 2008 में महाकवि जयनाथ कर उपाधि मिल रहे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जयनाथ कर उपाधि कौन सा साल में मिल रहे पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा के, तो आपने बने 2008 के मार सकीला। ठीक है नहीं, ऊपरे वाला सम्मान कर लावे इनके RR दिवाकर द्वारा गोल्ड मेडल और 1985 में राज्यपाल AR किदवई द्वारा चादर और प्रशस्ति पत्र भी मिलक। ये बिहार कर वर्तमान बिहार का राज्यपाल रहे हैं, उनकर द्वारा इनके चादर और प्रशस्ति पत्र मिल रहे और गोल्ड मेडल भी मिल रहे आयुर्वेद में, जो पहले है अपने मन पढ़ चुकी। थोड़ा सा इनकर बारे में जानू, है नहीं, जीवन संघर्ष कर बारे में। अगर निबंध साहित्य पढ़े कही है, साहित्यकार निबंध पढ़े कही है, तो जीवन संघर्ष के बारे में जानू। आचार्य जी थोड़ा सा इनकर कहानी है कि पढ़ब तो अपने मन के याद रखे के में आसानी होगी कि केकर बारे में पढ़ल जा रहे। आचार्य जी अपन घरनी कर इलाज करवाए ला अपन गोल्ड मेडल के साहूकार ठीन बेच दे रहे हैं। तो सोचू गोल्ड मेडल के जो बेच रहे हैं तो इनकर जिंदगी में कितना विपत्ति आ रहा। कोई मेडल के बेचे कर बात के शर्मा जी से पूछल गेलक, तो वो बताल कि काल के बताल सके सुनू, है नहीं, हमार घरनी के घाव लाइक जा रहे, आँख और डाँड़ा कर इलाज भी लंबा चललक, इसन विपत्ति में हमार पेंशन भी कम पड़ गेलक, सेहे कारण से आर्थिक तंगी कर वजह से हमके मेडल बेचे के पड़लक, है नहीं। तो थोड़ा सा जीवन संघर्ष के बारे में पढ़ू, कहे कि साहित्यिक निबंध है के। अब हमारे अगला पॉइंट के देखी ला। ठीक है, चलू रिसर्च और व्यक्तित्व पर के करलक, है नहीं। तो आचार्य जी का बेटा जेकर नाम रामजीवन शर्मा रहे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकेला कि पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा का बेटा का नाम रहे, रामजीवन शर्मा। वो बताए ना कि जयनाथ जी के प्रतिभा से प्रभावित हो के रांची विश्वविद्यालय कर छात्र अशोक सारंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा नाम है इनकर भी, अशोक सारंगी का, उनकर कीर्ति और व्यक्तित्व पर शोध कर रहे, यानी कि PhD कर रहे हैं। तो पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा जे नागपुरी कर पहिल महाकाव्य लिखे वाला जे आदमी रहे या रचनाकार रहे या कवि रहे, उनकर बारे में के शोध कर रहे हैं, तो अपने मन का अशोक सारंगी पे टिक मारना है। ठीक है, तो इतना मोटा माटी अपने मन की जानकारी पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कर दृष्टिकोण से जे बता ही सके अपने मन अंडरलाइन कर लेवे या वीडियो को पॉज करके लिख भी सके ना, है नहीं, ये लखे। और अगला साहित्यकार कर हम टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आओ। अगर वीडियो पसंद आवत है तो लाइक करूँ, शेयर करूँ, है नहीं, तो जल्दी वीडियो आवे में मदद करूँ, जल्दी बनाए ला हमके प्रोत्साहित करूँ। ओकर बाद साहित्यिक निबंध है के तो ख़त्म कर ले, तो ये बात के लिखे के पड़ी कि नागपुरी का वर्तमान कवि मन में आचार्य जी कर एक ठो खास ठावा है। नागपुरी काव्य कर इतिहास में इनकर साधना अपन खास छाप छोड़लक। तो ये लखे पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर जे थोड़ा सा काव्य परिचय, थोड़ा सा पुरस्कार, जीवन संघर्ष के बारे में आपने मन जान ली। ठीक है, यह लखे आपने मन अगला बार में कौन साहित्यकार के बारे में जानने चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताओ, और सब्सक्राइब करके देखो, है नहीं। अगर वीडियो पसंद आवत है तो लाइक भी जरूर कर दो। धन्यवाद।